हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, हम पिछली क्लास के अंदर रीट लेवल फर्स्ट के लिए कुछ विशेष कक्षाओं की शुरुआत की थी, जिसके अंदर हमने मैथ सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था। ठीक है, मैथ के अंदर हम जो पढ़ चुके थे पिछली क्लासों में, वो 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने भारतीय संख्या पद्धति के अंदर बात करी थी, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंदर बात करी थी, और इसके साथ ही हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखे थे कि अगर आपको शब्दों में कोई संख्या दे दी जाए तो उसको अंकों में किस तरीके से लिखते हैं, और अगर कोई संख्या हमको अंकों में दी जाए तो हम उसको शब्दों में किस तरीके से लिखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने दोनों संख्या पद्धतियों पर बेस्ड किए थे। अब बच्चों, आज की क्लास के अंदर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो गुणन प्रक्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में गुणन प्रक्रिया की बात करें, इसके बारे में गुणन प्रक्रिया, गुणन प्रक्रिया का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझे तो कोई विशेष ये कोई टॉपिक नहीं है। जो विशेष तरीके से हम क्या करते हैं, संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें तो किन्हीं भी संख्याओं का आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट वर्ग। तो संख्याओं का वर्ग निकालना, संख्याओं का वर्ग निकालना। अब संख्याओं के वर्ग निकालना तो आप सभी से आता होगा, और लगभग लगभग आपको 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग तो याद भी होंगे। ठीक है, बहुत बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ज़्यादा भी संख्याओं के वर्ग याद होंगे, बट 1 से लेके आपको 10 तक के वर्ग आना तो ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, लर्न कीजिएगा। तो संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं, तो संख्याओं का जब भी हम वर्ग पर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना, ये सीखेंगे सबसे पहले। इसके बाद में जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे आपकी 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो हम 2 टॉपिक स्टडी करेंगे महत्वपूर्ण रूप से। अब अगर हम बात करें तो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग की बात करें तो किस तरीके से आपकी संख्याएं होंगी, कैसे हम वर्ग ज्ञात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं तो दोस्तों, मैंने आपको बताया 0 से लेकर 9 तक के तो वर्ग आप सभी स्टूडेंट को याद होते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे, जैसे अगर आपको 11 का वर्ग पूछ लिया जाए। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या को, जो दी गई संख्या है उसको उसी संख्या के साथ में गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे ही आपसे पूछ लेगा 12 का स्क्वायर, स्क्वायर को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो 12 को 12 के साथ में गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होता है। जिन स्टूडेंट को डायरेक्ट याद है वो आसानी से जानते होंगे कि 11 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 121 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। इस तरीके से लगभग कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 20 तक के स्क्वायर याद हो सकते हैं, बट सबके साथ में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। लगभग लगभग तो अगर हम बात करते हैं 20 के बाद, तो अगर आपसे 21 का स्क्वायर पूछ लिया जाए, 22 का पूछ लिया जाए, 35 का पूछ लिया जाए, 45 का पूछ लिया जाए, 56 का पूछ लिया जाए, 99 का पूछ लिया जाए, तो आप किस तरीके से स्क्वायर करोगे वो हम स्टडी करेंगे आपके फर्स्ट टॉपिक में। अगर दूसरे की बात करें हम तीन अंकों की संख्याओं का, तो 3 अंकों की संख्याओं के अंदर जो हम लर्न करेंगे वो करेंगे 100 के बाद के स्क्वायर। जैसे 102 का स्क्वायर पूछ लिया जाए आपसे, 107 का स्क्वायर पूछ लिया जाए, 219 का स्क्वायर पूछ लिया जाए, तो ऐसे करके हम 100 से लेकर के और आपके 999 तक के हम स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और पहला पॉइंट था संख्याओं के वर्गों को निकालना। इसके अंदर हम कहाँ से 11 से लेकर के आपके और 99 तक के 2 अंकों की संख्याओं वाले वर्गों को किस तरीके से निकाला जाता है इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो आइएगा,
जिन स्टूडेंट को मालूम नहीं है उनके लिए सबसे पहले आप लिखिएगा, आपके जीरो का स्क्वायर अगर आपसे पूछ ले, स्क्वायर बोलते हैं दोस्तों किसी भी संख्या की, जैसे कोई संख्या हमारी क्या है x, ये क्या है कोई संख्या है। और दोस्तों कोई एक एक कोई भी डिजिट है या कोई भी नंबर है हमारे पास में y भी एक संख्या होगी, बट y फिक्स कर दिया हमने, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लिए 2। अब अगर हम x के ऊपर लिख दें y, तो ये हो जाएगा x की पावर y की वैल्यू हमने बता रखी है 2, तो अगर x के पावर हम 2 लगा दें तो ये कहलाता है आपका स्क्वायर। और इसको डिटेल में बात करें तो जो ये x होता है ये कहलाता है आपका आधार, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और जो ये आपका y था, ये y कहलाएगा बच्चों पावर, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं घात। ये चीज तो सब स्टूडेंट से लगभग लगभग आती होगी, जिनको नहीं आती है तो बच्चों आप समझ लीजिएगा कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर कोई संख्या लिख दी जाती है और स्पेशली रूप से अगर 2 लिखेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। 3 लिख देंगे तो उसको हम बोलते हैं क्यूब बोलते हैं, घन बोलते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या का। इसके अलावा 4 5 6 तो उन सबको हम क्या बोलते हैं घात बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर x है और x के ऊपर कॉर्नर में दाईं तरफ कोई संख्या लिखी हुई है तो वो क्या कहलाएगी, दी गई संख्या की घात कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है स्क्वायर कहलाता है, और 0 का स्क्वायर 0 होता है। अगर हम 1 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 होता है, 2 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 4 होता है, 3 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 9 होता है, 4 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 16 होता है, 5 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो 25 होता है, 6 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 36 होता है, 7 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो आपका 49 होता है, और 8 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 64 यानी 64 होता है, 9 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 81 यानी 81 होता है, और 10 के स्क्वायर की हम बात करते हैं बच्चों तो ये 100 होता है। लगभग लगभग यहाँ तक तो प्रत्येक बच्चे को स्क्वायर याद होते हैं। अब बात आती है कि सर अगर हमको 11 का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालें। तो बच्चों सबसे जनरल मेथड है वो जो बचपन से आप पढ़ते आए हो, आप क्या करोगे 11 गुणा 11 करके, यानी कि 11 का स्क्वायर का शाब्दिक अर्थ होता है कि दी गई संख्या जिसका क्या पूछा है स्क्वायर पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अक्सर मैं बात कर लूं जैसे कोई संख्या x ब्रैकेट में दी है उसके ऊपर 2 लगा दिया तो ये क्या कहलाता है बच्चों, हम इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है x मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो इसी तरीके से अगर हमको कोई भी संख्या दी जाती है तो दी गई संख्या को, यानी कि देखिएगा यहाँ पर हमने x को क्या किया है उसी संख्या के साथ में, ये हमारा x दिया हुआ था इसको हमने उसी संख्या के साथ में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया 11 गुणा 11। अब हम जनरल मेथड से अगर गुणा करें तो देखिएगा कैसे करते आए बचपन से लेके अब तक। तो हम क्या करते हैं बच्चों सबसे पहले एक को क्या करते हैं इन जो दूसरी तरफ दोनों संख्या दी हुई है इनके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक को गुणा करेंगे एक आएगा, एक को फिर से अगली संख्या से गुणा करेंगे दूसरी धाई वाली संख्या से तो फिर से एक आएगा। और हम क्या करते हैं जो पहली संख्या होती है इसके नीचे लगाते हैं क्रॉस, और फिर से आप दूसरी दी गई संख्या को अगली जो संख्या ये दे रखी है हमको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो इससे गुणा करने पर भी 1 1 आएगा। अब क्या करते हैं हम इसको ऐड कर देते हैं, तो 1 का 1, 2 का 2, 1 और 1 2 और ये 1, तो टोटल देख पा रहे हो आप जो भी हमारे पास में टोटल आया वो आया 121। तो बच्चों अगर हम बात करें 11 का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर होता है 121। अब दोस्तों इसी को हम किस तरीके से डायरेक्ट निकालते हैं, एक मेथड तो ये होता है, दूसरा मेथड हम स्टडी करते हैं वो करते हैं दोस्तों किन्हीं भी, ये सभी संख्याओं पर अप्लाई होता है, इसको देख लीजिएगा किन्हीं भी दो संख्याओं को आपस में गुणा करना, या अगर हम बच्चों इसको लिखें तो क्या लिखेंगे किन्हीं भी दो अंकों की संख्याओं को, दो अंकों वाली किन्हीं भी संख्याओं को, कोई सी भी हो सकती है वो, कोई जरूरी नहीं है कोई कंडीशन हो, ठीक है, दो अंकों वाली किन्हीं भी
संख्याओं को आपस में गुणा करना। अब आइए बच्चों हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो दो अंकों वाली संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिएगा आप, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कुछ ट्रिक पे बेस्ड भी संख्याएं, कुछ आसान संख्याएं भी होती हैं, उनको हम इजीली निकाल देते हैं। तो हम पढ़ते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे क्या स्टडी करेंगे बच्चों, अब वो संख्या किस किस तरह की हो सकती हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से हम उन संख्याओं का क्या निकालेंगे, गुणनफल निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, मान के चलते हैं हमारे पास में कोई एक संख्या है, वो क्या है, एट्टी फोर मल्टीप्लाई बाई 24। ये आपकी कोई संख्या आपको दे दी दोस्तों। अब इनको आपस में कैसे गुणा करेंगे, तो दोस्तों इनको गुणा करने के लिए एक मेथड है। अगर कोई भी दो अंकों की संख्याओं को हमसे गुणा करवाया, जैसे ए बी गुणा सी डी, तो हम क्या करते हैं, इनको जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इनका जब भी हम गुणा करेंगे तो इनको हम वर्टिकली अरेंज कर लेंगे। जैसे लिखेंगे हम ए बी अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, सी डी, ऐसे लिखेंगे। और अब क्या करना होता है हमको, हम सबसे पहले दाईं ओर से, या बोल दें तो राइट साइड से, या राइट साइड की तरफ से हम इनको गुणा करना शुरू करते हैं वर्टिकली। देखिएगा कैसे करेंगे, वर्टिकली और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि वज्र गुणन। कैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों जो हम गुणा करेंगे वो करेंगे बच्चों बी और डी को। इसको गुणा करते हैं बी और डी को, देख पा रहे हो आप। तो हम लिखेंगे दाईं ओर से बी गुणा डी, उसके बाद में हमने दोनों को संख्या को गुणा करेंगे, फिर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब जब बच्चों ये वाला कॉलम हमने गुणा कर लिया है, तो हम अब करते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणन। तो दोस्तों हम करेंगे ए को डी के साथ और बी को सी के साथ, ठीक है। अब हम कैसे ही लिख दें, या तो लिख दें ए डी, ठीक है दोस्तों, हम लिख देते हैं ए डी प्लस बी सी, क्या लिख देंगे, ए डी प्लस बी सी, यही आएगा रिजल्ट। क्योंकि ए को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ और हम बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों सी के साथ। इसके बाद में बच्चों यहां तक आ गए हम। अब हमारा फाइनल कॉलम बचेगा ए और सी वाला, ये वाला कॉलम। तो इसको भी हम प्लस लगा करके क्या कर देंगे, ए गुणा सी कर देंगे। अब बच्चों अगर इनको बी और डी को अगर हम आपस में गुणा करते हैं, बी और डी को अगर हम आपस में गुणा करते हैं और अगर कोई कैरी बचती है, तो बच्चों वो कैरी क्या हो जाएगी, वो कैरी यानी कि या हासिल बोल दें, तो वो हासिल आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी आगे चल के। तो प्लस हासिल यानी कि अगली वाली जो संख्या है हमारी उसमें ऐड हो जाएगी। और यहां पर फाइनली जो आंसर आएगा ए और डी को गुणा करने पर वो, और बी और सी को गुणा करने पर वो ऐड हो जाएगा। और यहां पर जो संख्या आएगी उसके अंदर जो अगर मान लो हासिल बचती है सबसे पहले वाले नंबर की, तो उसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में ये हमारा दूसरा नंबर है, इस दूसरे नंबर से भी अगर कोई हासिल बचती है तो वो आपके तीसरे वाले नंबर में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ए और सी को गुणा करने पर हमारे पास में कोई नंबर आएगा तो उसमें गुणा हो जाएगी, फाइनली हम उसको लिख देंगे। तो अब देखते हैं हम इसी ट्रिक से किस तरीके से गुणा करेंगे 84 गुणा 24 को। तो बच्चों सबसे पहले हम वर्टिकली लिखेंगे 84 अपॉन 24, ये लिख लिया हमने। लिखने के बाद में अब सेम प्रोसेस करेंगे हम इस 4 को गुणा करेंगे नीचे वाले 4 के साथ में। क्यों करेंगे, क्योंकि हम वर्टिकली गुणा करते हैं। सबसे पहले इस कॉलम को गुणा करेंगे, तो 4 गुणा 4 कर लिया। इसके बाद में बच्चों प्लस लगाएंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 गुणा 4, ठीक है, 8 गुणा 4 प्लस फिर इधर वाली संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा 2, क्लियर, फिर प्लस लगा देंगे। और फाइनल कॉलम जो लास्ट वाला बचा है 8 गुणा 2। तो बच्चों अब आप देखोगे लास्ट दाईं तरफ से,
4 गुणा 4 करने पर हमारे पास में आता है 16 प्लस इनको सोल्व करेंगे 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 32 और 8 हो जाएगा बच्चों हमारा 40। उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 8 दूनी 16। अब हम फाइनली आंसर लिखने जा रहे हैं, देखिएगा वो कैसे लिखेंगे। इस संख्या को देखेंगे सबसे पहले जिधर से लिखना शुरू किया। अब अगर ये संख्या 10 से बड़ी है तो इसके अंदर क्या होगी, एक हासिल होगी। तो दोस्तों ये संख्या 10 से बड़ी है आपकी 16, तो हम बच्चों केवल और केवल लिखेंगे 6, और जो एक हासिल होगी यहाँ पे उस हासिल को हम क्या कर देंगे, अगली संख्या में ऐड कर देंगे। तो ये +1 को हम 40 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, और 41 भी क्या होगी 10 से बड़ी होगी, तो इसके अंदर भी हासिल बचेगी, उसको हम फिर से अगली संख्या में ऐड कर देंगे। तो 41 का हम लिखेंगे 1। क्लियर बच्चों, और जो हासिल बचेगी वो बचेगी 41 की 4, वो अगली संख्या में ऐड हो जाएगी। और अगली संख्या में ऐड होने के बाद में हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बच्चों, यहां पर आप देख पाओगे 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2016। कितना आ जाएगा 2016 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से हम किसी भी प्रकार की संख्याओं को आपस में गुणा कर सकते हैं। ये तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। बट हम देखिएगा और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास में कोई संख्या 89 मल्टीप्लाई बाई 83, ठीक है। 89 को 83 से मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पे वर्गों की बात नहीं कर रहे हैं हम सामान्य रूप से कोई भी संख्या हो सकती है आपकी 2 अंकों की, उनको आपस में गुणा किस तरीके से किया जाता है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो बच्चों कैसे सॉल्व किया था हमने सॉल्व किया था, इधर देखिएगा, जब भी हमको मल्टीप्लाई बाई CD दिया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले कॉलम को गुणा करते हैं, तो BD प्लस, फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे AD प्लस BC। उसके बाद में हम प्लस लगा करके लास्ट वाले कॉलम को, फाइनली कॉलम जो कि बाईं ओर का होता है, उसको गुणा कर रहे थे AC। और BD को गुणा करने पर अब जो कोई संख्या आ रही थी इकाई का अंक उसको लिख रहे थे हम यहाँ पर। अगर कोई कैरी बच रही थी तो उस कैरी को हम अगली संख्या में जोड़ रहे थे, फिर उसको फाइनली ऐड करने पर इसमें से कोई कैरी बच रही थी तो हम उसको अगली संख्या में जोड़ के और फाइनल आंसर कर पा रहे थे। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 89 मल्टीप्लाई बाई 83, सबसे पहले हमने वर्टिकली लिख लिया, जैसे ही इसको ऊर्ध्वाधर लिखा अब हम दाईं तरफ से गुणा करना शुरू करते हैं पहले वाले कॉलम का। पहले वाला कॉलम आप देख पा रहे हो, ये वाला, इस वाले कॉलम को गुणा करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 8 को 3 से कर लेंगे और इधर वाले 8 को 9 से गुणा करेंगे। तो 8 गुणा 3 प्लस 8 गुणा 9, बिल्कुल बच्चों। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला कॉलम बच गया हमारा उसको गुणा करेंगे आपस में वर्टिकली, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8। अब हम लिखेंगे इनका रिजल्ट, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 प्लस, अब हम इनको आपस में यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हो जाएगा 8 या 24 24, और ये हो जाएगा 8 9 72 72, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96 प्लस, और 8 8 जा कितना होता है बच्चों 64। क्लियर। अब हम क्या करते आएंगे, अगर संख्या 10 से बड़ी है तो हम इकाई के अंक को ही लिखते हैं, एक एक संख्या को ही लिखेंगे, और कैरी बचेगी उसको अगली संख्या में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बच्चों यहां पर देख पा रहे हो 27 का क्या लिखेंगे 7, कैरी बच गई 2 ऐड हो जाएगी 96 में, 96 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाता है 98 का हम लिखेंगे 8, और जो कैरी बचेगी वो 9 किसमें ऐड हो जाएगी 64 में, और 64 में हम 9 को ऐड करेंगे तो बच्चों जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7387। 7387 इज 7387। अगर हम 89 गुणा 83 करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि हम इस तरीके से आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब ऐसे हम अगर गुणा करेंगे तो बच्चों आपकी 11 से लेकर के और 99 तक की जितनी भी संख्या है उनको हम आसानी से गुणा कर पाएंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे हमारे किसके, कंपटीशन के हिसाब से। अगर कंपटीशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा समय पर फोकस होता है। हम चाहेंगे कि एक क्वेश्चन को करने में हम कम से कम समय लें, जितना समय कम होगा
ठीक है, उतने कम समय में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर एक क्वेश्चन में ही हम हमारे पूरे मैक्सिमम समय को खपा देते हैं तो बच्चों हमारे पेपर में समय खराब होगा, और हम हमारे पेपर का जो भी समय है उसके अंदर 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बच्चों हम चाहेंगे कम समय में अधिक क्वेश्चन करें, तो उसके लिए दोस्तों हमको क्या है, कुछ मेथड या कुछ रूल्स होंगे। अगर अलग अलग प्रकार के हम रूल पढ़ने वाले हैं दो संख्याओं को गुणा करने की, एक तरीके से अगर बात कर लें इन रूलों को हम बोल सकते हैं ट्रिक्स। ठीक है, तो दो संख्याओं को आपस में गुणा करने के लिए बच्चों जो हम ट्रिक काम में लेंगे उस पर फोकस करेंगे। देखिएगा, तो ट्रिक के लिए ही मैं बात करूंगा। तो अब हम आते हैं फिर से वर्ग पर। ठीक है, अब वर्ग के लिए आप देखिएगा किन्हीं भी दो संख्याओं को 2 डिजिट बोल सकता हूं मैं, 2 डिजिट वाली या 2 अंक वाली संख्याओं का गुणा। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी ली थी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया हमने, तरीका किस तरीके से निकालेंगे। बट स्पेशली अब वर्ग की बात करते हैं। जैसे वर्ग का मतलब होता है कोई नंबर दे दिया जाए हमको और पर्टिकुलर उस नंबर को उसी के साथ में गुणा करवाए, उसको बोलते हैं हम वर्ग। जैसे हमको दे दिया जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो इसको बोलते हैं हम 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 का वर्ग पूछ रहा है हमसे क्या होगा। तो हम किस तरीके से निकालते हैं देखिएगा। अगर हमको किसी भी संख्या का वर्ग निकलवाता है, किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकलवाता है, तो हमसे यहां पर पूछा है 12 का वर्ग, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। हमारी सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करेंगे। कितनी स्टेप फॉलो करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करेंगे हम, और हमारे क्वेश्चन को 3 स्टेप के अंदर ही दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब वो हमारी 3 स्टेप कौन कौन सी होने वाली हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हमसे किसी भी संख्या का पर्टिकुलर वर्ग निकलवाए, तो संख्या में आप देख पा रहे हो कितने अंकों की संख्या है, 12, 2 अंकों की। सबसे पहले क्या है, यहां पर 2 है जो आपका इकाई का अंक कहलाएगा, और 1 है जो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ढाई का अंक कहलाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज तो आप सभी पढ़ते हैं तो जानते भी होंगे। तो हमारा 2 इकाई का अंक, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं वो देखिएगा। स्टेप फर्स्ट में बच्चों जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि जो संख्या आपको दी गई है उसके इकाई का अंक का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे या वर्ग करेंगे। अब इकाई का अंक का वर्ग करने में हमको बच्चों आसानी होगी, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक की आपको कोई भी संख्या मिलेगी वो इकाई की मिलेगी, और 0 से 9 तक के हमको वर्ग डायरेक्ट याद होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट याद होते हैं। ठीक है, और जिनको डायरेक्ट याद नहीं है तो भाई बच्चा मैं बताना चाहूंगा आपको, 0 से लेकर 9 तक के वर्ग तो आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, तो इकाई के अंक का क्या करेंगे हम, वर्ग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, दूसरी स्टेप में हम करने वाले हैं, दूसरी स्टेप में जो हम करने वाले हैं बच्चों उसको क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम बच्चों, दोनों अंक जो हमको दिए गए हैं इन दोनों अंकों को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करके और क्या कर देंगे, दोनों अंकों को आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करके क्या करेंगे, डबल करेंगे। क्या करेंगे, दोनों अंकों को, दोनों अंकों को आपस में गुणा करके क्या कर देंगे, गुणा करके और दुगना, जो संख्या आएगी उसका दुगना कर देंगे। यानी कि दोनों अंकों को आपस में गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसका क्या कर देंगे बच्चों, दुगना कर देंगे, और उसके बाद में आपका जो बचेगा ढाई का अंक उसका हम कर देंगे वर्ग। ठीक है, अब इसके साथ ही बच्चों एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर स्टेप फर्स्ट के अंदर हमने इकाई के अंक की संख्या का क्या निकाला, वर्ग निकाला, और वो संख्या 10 से बड़ी आई, तो बच्चों केवल और केवल हम क्या लिखेंगे, एक एक अंक लिखते हुए चलेंगे, और अगर जो हासिल बचेगी वो हासिल आपकी स्टेप 2 में ऐड हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं
हासिल आपकी क्या हो जाएगी, स्टेप 2 में ऐड हो जाएगी। क्लियर। अब स्टेप 2 में भी अगर कोई हासिल बचती है तो वो आपकी स्टेप 3 के अंदर क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, देखिएगा किस तरीके से हम फटाफट क्वेश्चन और आंसर कर लेंगे। देखिएगा अगर हम बात करते हैं, हमको एग्जामिनर आपका देगा 12 का, क्या कीजिएगा, वर्क ज्ञात कीजिएगा। तो हम कैसे करेंगे, आपका इकाइकांक क्या है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में इकाइकांक क्या है बच्चा, 2। 2 का हम क्या करेंगे, 2 का करेंगे वर्ग। तो 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4। स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में क्या करेंगे, डबल। क्या करेंगे, डबल। तो हम गुणा करेंगे दोनों संख्याओं को, 2 गुणा 1 और क्या कर देंगे हम, 2 से गुणा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। तीसरी स्टेप में बच्चे क्या करने वाले हैं हम, ये हमारा क्या था, इकाई का अंक, और ये क्या था हमारा, दहाई का अंक। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा दहाई का अंक है उसका क्या कर देंगे, वर्ग, और दहाई के अंक का वर्ग आएगा 1। अब दोस्तों हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से, सबसे पहले हम लिखेंगे 4। 4 को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4 अकेला है इसलिए हम 4 ही लिखेंगे। अगर ये मान लो बाय द वे 14 होता तो हम 4 लिखते और एक कैरी होती उसको हम इसके साथ में यहां पर ऐड कर देते, बट अभी है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, 0 कैरी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 0 ऐड करेंगे। 4 में अगली स्टेप वाली संख्या में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, फिर से 4। अभी भी कोई कैरी नहीं है तो हम तीसरी स्टेप वाली संख्या के साथ में भी 0 ऐड करेंगे और फाइनली आप देख पा रहे हो हमारे पास में आएगा आंसर 144, जो कि आपका 12 का स्क्वायर होता है। अब दोस्तों इनको हम जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा अभी तो मैंने फाइनली आपको ये तीनों स्टेपों में ऐसे लिख करके बताया लाइन बाय लाइन, बट ऐसे नहीं लिखना है, आपको जल्दी से सटीक आंसर करना है। जैसे आपको 17 का स्क्वायर पूछे तो बच्चों आप क्या करोगे, पहली स्टेप दाईं ओर से लिखना शुरू करोगे। आप हमेशा दाईं ओर से लिखना शुरू करोगे, पहली स्टेप लिखोगे तो क्या करोगे, इकाई के अंक का स्क्वायर। तो इकाई का अंक क्या है बच्चों, 7 है, तो 7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस दोनों अंकों को क्या करेंगे बच्चा, गुणा करेंगे, और गुणा करके क्या कर देते हैं, डबल, प्लस दहाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट, सोल्व करते हैं अगली स्टेप। तो 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49। इनको सोल्व करने पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब इनको हम ऐसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे लास्ट वाली संख्या में क्या लिखेंगे, 49 है दोस्तों, तो हम लिखेंगे बच्चा 9। हमारे पास में जो कैरी बचेगी उसको हम क्या कर देंगे, अगली संख्या में ऐड कर देंगे। तो अगली संख्या हमारी है 14। 14 में आपका 4 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 14 और 4 18। तो 18 का हम लिखेंगे 8। अब 18 में क्या बच गई आपकी, 1 कैरी, 1 कैरी अगली संख्या में ऐड होगी, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, और फाइनली 17 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 289। देखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 24 का वर्ग निकालते हैं। तो 24 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिएगा अब मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूं। हम सबसे पहले आपका देखते हैं इकाई का अंक, ये है बच्चों हमारा दहाई का अंक। सबसे पहले तो ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है, और दोनों अंकों को गुणा आपस में क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4 8 हो जाएगा, और 8 का डबल, 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16 है। अगर ये काम आप पहले ही कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इकाई का अंक का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, गुणा करके डबल कर देते हैं, तो वो हमारा 16 आ गया दोस्तों। और तीसरी स्टेप में क्या करते हैं हम, दहाई के अंक का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपका 4। अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको इनको डायरेक्टली लिख देना है। तो 16 का हम लिखेंगे 6, 16 में से एक बच गई कैरी, वो अगली संख्या में हो जाएगी ऐड, 16 और 1 17 का 7 हो जाएगा, फिर से एक कैरी बच गई, वो हो जाएगी अगली संख्या में ऐड। तो दोस्तों आपका 24 का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा आपका 576। जिन स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है उन सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर आपको दे दे 37 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो दोस्तों देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे हम, 7 का करेंगे, यानी कि इकाई का करेंगे स्क्वायर, तो 49, दोनों संख्याओं के आपस में गुणा करेंगे, 7 या 21 2, और गुणा करके कर देंगे डबल 42, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इसके बाद में दोस्तों हम लिखेंगे 49 का 9 लिखेंगे, 49 में 4 कैरी है हमारी,
कैरी ऐड होगी अगली संख्या में, 4 और 42 कितना हो जाएगा 46, 46 का 6 लिखेंगे, फिर से जो 4 कैरी बचेगी वो अगली संख्या में ऐड हो जाएगी, 9 और 6 4 होते हैं आपके 13। तो दोस्तों 37 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1369। और देखिएगा दोस्तों 42 का अगर हमसे स्क्वायर पूछे तो देखिएगा हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट 2 का स्क्वायर करेंगे, इकाई का अंक का 4, दोनों संख्याओं को गुणा करके डबल करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 का स्क्वायर हमारा 16। अब दोस्तों हम इनको लिख देंगे एज इट इज 4, 10 से बड़ी संख्या नहीं है, केवल इकाई का अंक है तो हम 4 का 4 लिख देंगे। दूसरी संख्या हमारी क्या है, इकाई और दहाई, ठीक है, यानी टेंस का मल्टीप्लाई है, तो दोस्तों हम क्या लिखते हैं, ओनली वंस लिखते हैं, 6 लिखेंगे और कैरी होगी वो अगली संख्या में ऐड हो जाएगी, 16 1 17, 1764 आपका कितना हो जाएगा बच्चों 42 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों 56 का अगर आपसे एग्जामिनर स्क्वायर पूछता है तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे, इकाई का अंक का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर क्या करेंगे बच्चों, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 6 पंजो 30 और क्या कर देंगे डबल, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 60। इसके बाद में दहाई के अंक का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों आपका 25। अब कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है, ये आपकी टेंस में हो गई मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या लिखते हैं, ओनली वंस को लिखते हैं, इकाई के अंक को 6 को लिखेंगे और जो हासिल होगी वो अगली संख्या में ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया 63, 63 का हम फिर से 3 लिखेंगे, इसकी जो हासिल होगी दोस्तों वो हो जाएगी अगली संख्या में ऐड, और 25 से 6 हो जाएगा आपका 31, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 3136। 56 का जो स्क्वायर होगा आप चेक कर लीजिएगा आपके मोबाइल में 3136। क्वेश्चन लीजिएगा। और दोस्तों अगर 72 की बात करें, 72 का आपका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा 72 के स्क्वायर के लिए हम देखते हैं, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको सबसे पहले इकाई का अंक मालूम होना चाहिए, दूसरा आपका दहाई का अंक मालूम होना चाहिए, दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 को अगर डबल कर देंगे तो 28। ये चीजें आपको क्लियर है तो बच्चे कोई नहीं रोक सकता आपको स्क्वायर निकालने से। दोस्तों कितनी जल्दी हम विद इन सेकेंड्स में हम आंसर कर पाएंगे, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या करते हैं 4 कर देंगे, इकाई के अंक का स्क्वायर दोनों को गुणा करके हम डबल करेंगे, 28 आ जाएगा, 7 7 49, इसको दोस्तों 4 लिख देंगे, इसको 8 लिखेंगे, 2 इधर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा हम कितना फास्ट निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83, 83 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हम 9 लिखेंगे, 8 तिया 24, 24 दूना 48 प्लस 8 64। क्लियर दोस्तों, इसको लिखेंगे हम 9, इधर लिखेंगे 8, 64 और 4 68। तो दोस्तों हम देखिएगा कितना फास्ट निकाल पा रहे हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करते हैं दोस्तों, अगर एग्जामिनर 91 का स्क्वायर पूछता है आपसे तो हम कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 9 9 दूनी 18 प्लस 9 9 81 यानी 9 9 जा 81। तो दोस्तों 1 8, एक कैरी दोस्तों इसमें ऐड हो जाएगी, एक कैरी जैसे ही ऐड होगी ये हो जाएगा 82। तो दोस्तों 82 81। दोस्तों अगर आपसे 92 का स्क्वायर पूछता है एग्जामिनर तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 4, क्योंकि इकाई का अंक का स्क्वायर हम करते हैं तो 4 हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 18 दूना 36 प्लस 8 9 9 जा 81। तो इसको हम लिखेंगे 4 6 और दोस्तों इसका 3 कैरी 81 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 84। तो कितना आ जाएगा 84 64। अब दोस्तों हम बात करते हैं 98 के स्क्वायर की, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 8 जा कितना होता है दोस्तों 56 और 56 2 जा कितना होता है 112। क्लियर, सॉरी 9 8 जा दोस्तों आपका होता है 72, सॉरी दोस्तों 9 8 जा कितना होता है आपका 72 और 72 का डबल करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 72 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों 144। क्लियर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, दहाई के अंक का स्क्वायर 81। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 4, यहाँ का जो 6 है जो इसमें ऐड हो जाएगा आपका, क्योंकि 6 कैरी बचेगा और 6 ऐड होते ही ये कितना हो जाएगा 150। तो 150 का 0 लिखेंगे हम। अब दोस्तों यहाँ पे जो कैरी है हमारा 50 है, 50 यहाँ पर क्या होगा ऐड होगा, तो 50 ऐड होते ही हमारा कितना हो जाएगा 1, और 8 और 5 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 8 और 5 हमारा हो जाएगा कितना 13। तो अब लिख देंगे हम 13104, ये हो जाएगा हमारा 98 का स्क्वायर। अब अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 100 का स्क्वायर, तो 100 एक्चुअली आपका कितना है 3 डिजिट का नंबर है, कितना है दोस्तों 3 डिजिट का। और दोस्तों 3 डिजिट का हम वर्ग कैसे निकालते हैं ये हम स्टडी करेंगे, आपकी अगली क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।
अब दोस्तों हम कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्लास में दो चीजें देख ली। क्या देख ली? एक तो 11 से लेकर के 99 तक की कोई सी भी संख्या दे दे और आपस में किसी से भी गुणा करवा दे, यानी कि कोई सी भी संख्या दे दे, मान लो 22 गुणा आपसे करवा दे 56, तो इनका स्क्वायर कैसे, सॉरी, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा कैसे करते हैं, पहला चीज हमने पढ़ा ये। इसके बाद में हमने दूसरा पढ़ लिया दोस्तों कि सेम संख्याओं का गुणा करना हो, जब समान 2 डिजिट वाली संख्याओं का 2 डिजिट वाली संख्याओं का गुणा करना, ये पढ़ लिया। और इसी को क्या बोल सकते हैं दोस्तों? हम इसी को हम वर्ग निकालना बोल सकते हैं क्या? क्योंकि जब समान 2 डिजिटें होंगी, यानी कि समान 2 डिजिट होंगी, ठीक है, और उन्हीं का क्या निकालेगा, समान 2 डिजिट वाली संख्या आपस में गुणा होंगी। जैसे कोई 2 डिजिट की संख्या हमारी 12 है और ये आपस में 12 से ही गुणा करवाएगा इसको, तो दोस्तों हम इसको क्या बोल देंगे, 12 का स्क्वायर बोल देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग निकालना। तो ये भी स्टडी कर लिया हमने। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखते हैं हम। अब इन ट्रिक्स से क्या मदद मिलेगी, 2 डिजिट वाली संख्याओं की, 2 डिजिट वाली संख्याओं की गुणा करने की ट्रिक्स। अब दोस्तों कुछ स्पेशल नंबर्स पे, जो नंबर्स स्पेशल होंगे, देखिएगा दोस्तों ये ट्रिक है जो आपकी कहां से ली गई है, वैदिक गणित से। ये वैदिक गणित जो आपकी होती है 10th क्लास में, वहां पर आप कुछ स्पेशली मल्टीप्लिकेशन के मेथड स्टडी करते हो, उन्हीं मेथड से ये उठा करके ली गई है। अब इसके अंदर कंडीशन क्या होती है दोस्तों, पहली कंडीशन तो ये अप्लाई हम करेंगे, जो करेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं पे, केवल और केवल किन पर, 2 अंकों वाली संख्याओं पर ही क्या होगी, अप्लाई होगी। दूसरी दोस्तों इसके अंदर जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी, मान के चलते हैं हम जो आपकी 2 अंकों की संख्या है, मान के चलते हैं क्या बच्चा, कि आपकी जो 2 अंकों की संख्या है उनके इकाई के अंक, उनके जो आपसी क्या होंगे बच्चों, इकाई के अंक होंगे। जो भी दो अंकों की संख्या है, मान के चलते हम, एक है आपकी 86 और दूसरी है दोस्तों आपकी कितनी, 84। अगर हम इनके इकाई के अंकों की बात करें, 84 का इकाई अंक 4 और 86 का इकाई का अंक क्या है, 6, तो इन दोनों के जो इकाई के अंक हैं, इकाई के अंकों का योग, ये दोस्तों कंडीशन है कि 10 होना चाहिए, क्लियर। तो यहां पर 6 + 10 कितना हो रहा है, 10। तो ऐसी संख्याओं को हम किस तरीके से गुणा करते हैं वो देखने वाले हैं। देखिएगा, चलिएगा देखिएगा और समझते हैं हम कितना जल्दी हम गुणा कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो हम बहुत ही जल्दी सटीकता के साथ में गुणा कर पाएंगे। देखिएगा, कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा आप, ये कब काम करेगी, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिक नंबर फर्स्ट, ये कब काम करेगी आपकी, कॉन्सेप्ट लिखिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। जब दी गई संख्याओं में ये वाला जो ट्रिक अपन पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले दोस्तों, ये किन संख्याओं में अप्लाई होगा वो लिख लीजिएगा। जब दी गई संख्याओं में इकाई के अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग 10 हो जाए, वह 2.5 के अंक समान हो। यह ट्रिक ओनली दोस्तों इस प्रकार की संख्याओं पर ही अप्लाई होगी। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 84 मल्टीप्लाई बाई 86, यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर इनके दोनों संख्याओं के, यानी कि आपकी पहली संख्या 84 है, फर्स्ट संख्या,
सेकंड संख्या आपकी 86 है। अगर हम देखते हैं इनके इकाई के अंक, तो दोनों के इकाई के अंकों को अगर हम आपस में जोड़ें तो पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों का योग 10 होना चाहिए। और दोनों संख्याओं के अगर दहाइयों के अंकों को हम देखें तो ये दहाई के अंक क्या होने चाहिए बच्चा, समान होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएंगी, जब दी गई संख्या में इकाई के अंकों का योग क्या हो जाए, 10 हो जाए और दहाई के अंक हो समान, तब ही दोस्तों ये वाली ट्रिक आपकी क्या होगी, अप्लाई होगी। तो देखते हैं हम इस ट्रिक में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं हम बच्चा, यही 84 मल्टीप्लाई बाई 86। तो दोस्तों देखिएगा किस तरीके से हम इसको कितना जल्दी हम इसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो ऐसी संख्याओं को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर समझिएगा आप, अगर आपको संख्या मिलती है ए बी गुणा ए सी, बट इन केस आपके पास में बी प्लस सी क्या हो दोस्तों, 10 हो, और ए देखो आप दोनों का क्या है, समान है, यानी कि ये हमारा दहाई का अंक, ये आपका समान है। और पहली कंडीशन में आप देख पा रहे हो दोनों के इकाई के अंकों का एडिशन कितना हो रहा है, 10। तो दोस्तों हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो लिखिएगा, हम 2 स्टेप के अंदर ही सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इकाई के अंकों का गुणनफल, इकाई के अंकों का गुणनफल, या हम बोलते हैं गुणा कर लेते हैं। और दूसरी स्टेप में क्या करते हैं हम, शेष संख्या जो बची हुई है, शेष संख्या जो समान है आपकी, ठीक है, गुणा जो आपकी संख्या है, यानी कि जो शेष संख्या बची थी, जो समान अंक वाली थी, या हम बोल दे जो दहाई के अंक, गुणा संख्या प्लस 1, संख्या प्लस 1। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं इसको सोल्व। तो यहां पर आप देख पा रहे हो इकाई के अंक क्या हैं आपके, 4 और 6। तो सबसे पहले हम इकाई के अंकों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 24 आ जाएगा। दूसरी स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, आपका जो दहाई का अंक दिए हुए हैं, यानी कि जो अंक समान है, यानी कि शेष अंक जो बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, शेष संख्या हमारी बची 8, गुणा 8 में हम क्या करेंगे, 1 की वृद्धि कर देंगे और इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 8 गुणा कितना हो जाएगा, 9, 9 8 72। इसको हम एज इट इज लिख देंगे, जो आपका पहली स्टेप की संख्या आई उसको लिख देंगे 24, और जो आपकी दूसरी स्टेप की संख्या आई उसको एज इट इज लिख देंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों आपके मैं एक्सपेक्ट करता हूं, आशा करता हूं आप ढंग से समझ पाए होंगे। अब जिन भी स्टूडेंट को अगर ये चीज समझ में नहीं आई है आप लोगों के समझ में, तो वो स्टूडेंट समझिएगा अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चों, 32 मल्टीप्लाई 38। तो आप देखिएगा हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे बच्चों। सबसे पहली स्टेप होगी, दाईं ओर से लिखना शुरू करिएगा आप। पहली स्टेप क्या होगी, इकाई के अंकों का गुणा करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। और इसके बाद में जो हम करेंगे, सेम क्या करेंगे, जो आपका दहाई का समान शेष बचा अंक है, शेष बचा अंक उसको लिखेंगे दोस्तों एज इट इज, यानी कि जो बची हुई संख्या है, अंक या संख्या, ठीक है, उसको लिखेंगे हम एज इट इज, यानी कि जो संख्या है उसको, और इसको गुणा कर देंगे संख्या में 1 की वृद्धि के साथ में, संख्या प्लस 1। तो देखिएगा क्या आएगा। तो दोस्तों इकाई के अंकों को आपस में गुणा करते हैं। इस संख्या में इकाई का अंक 2 है, इसका इकाई का अंक 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और इधर जो हमारा शेष अंक बचा है 3, 3 को हम 3 में 1 की वृद्धि करके गुणा करते हैं, तो 3 गुणा 4, तो 4 तिया 12 और 8 दूनी 16। आंसर आ जाएगा बच्चों 12 16।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 41 मल्टीप्लाई बाई 49, ठीक है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या चेक करना है कि कंडीशन फुलफिल है या नहीं है। तो 1 और प्लस 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो 10 हो रहा है, और दूसरा जो 2.5 का अंक है वो क्या है, दोनों संख्याओं के अंदर सेम है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो हम, जो हमारी ट्रिक थी, कौन सी वाली ट्रिक, ये थी कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, जिनमें इकाई के अंक की संख्याएं होती हैं दोनों की, जिनका जोड़ या जिनका योग करें हम तो 10 के बराबर हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इकाई के अंक की संख्याओं को आपस में करेंगे गुणा। उसके बाद में जो आपकी 2.5 के अंक वाली संख्या है, अगर वो समान है तो उसको लिखेंगे एज इट इज, और उसमें 1 की वृद्धि करके उसको संख्या के साथ में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 20, और ये दोस्तों कितना है अपना, इसका गुणा करने पर, अब इस क्वेश्चन में आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, जो आंसर हमको लिखना है वो 2-2 डिजिट के जोड़े में लिखना है, यानी कि 2 अंकों की संख्याओं का अपन, यानी कि 2 डिजिट वाली संख्याओं का अपन क्या कर रहे हैं, आपस में गुणा कर रहे हैं। तो हमको जो आंसर लिखना है वो भी किसके पेयर में लिखना है, 2 के पेयर में। तो 2 का पेयर बनाएंगे तो इसका गुणा करने पर कितना आएगा 9, और इसको 2 के पेयर में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों 0-9। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे आप देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखिएगा, अगर आपको 99 मल्टीप्लाई बाई 91 करवा ले एग्जाम, तो सबसे पहले चेक कंडीशन फुलफिल है नहीं, तो 9 + 1 आपका 10 हो रहा है, और 2.5 का अंक क्या है, समान है। अगर दोस्तों ये कंडीशन फुलफिल है तो हम आसानी से हमारी ट्रिक का यूज करेंगे। तो 9 × 1, उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरी संख्या है उसके अंक में 1 की वृद्धि करके और उसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 90। और इसको आप देख पा रहे हो 9 × 1 करने पर हमारे पास में आता है 9, जबकि अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हम 2 डिजिट का क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हम क्या करेंगे 2 के पेयर में ही लिखेंगे। अगर कोई नंबर बाय द वे सिंगल डिजिट में आता है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 के पेयर में लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 09, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 09। इस तरीके से बच्चों आपके समझ में आया होगा आज की क्लास में कि 2 डिजिट की संख्याओं में जिस भी मेथड से हमको इजी लगा हम उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दे जो कि अपन ने जस्ट अभी किए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के द्वारा आपसे डायरेक्ट भी काफी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा वो क्या क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, वो क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस तरह का क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और ये चीज अगर आपसे आ जाएगी तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, आपके लिए आपका एक टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल, यानी कि संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल निकालना, ठीक है। संख्याओं का क्या बच्चों, वर्गमूल और घनमूल निकालना, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन या जो मेथड अपन अभी जस्ट सीखने जा रहे हैं ना, वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आधार मान करके हम इन क्वेश्चनों को भी बाय ट्रिक क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। कि कौन से क्वेश्चन, जो हम ये टॉपिक एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लासों में। तो दोस्तों क्या सीखने वाले हैं कि जब सेम यही मेथड था जो दोस्तों हम पीछे सीख के आए, बट इसके अंदर आप एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा कि जब दी गई संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, यानी कि दोनों संख्याओं के अंदर अगर आपको कोई संख्या दी जाती है, फॉर एग्जांपल बात करता हूं, पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जब ये कॉन्सेप्ट, जब दी गई संख्याओं का इकाई का अंक 5 हो एवं 2.5 का अंक क्या हो बच्चों, 2.5 का अंक समान हो। तो बच्चों अभी जो हमने पढ़ा था इससे जस्ट पहले वो क्या पढ़ा था कि जब दी गई दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का योग क्या हो बच्चों, 10 हो। अब बच्चों ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ पा रहे हो तो यहां पर मैंने बस क्या लिख दिया, संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो, 5 हो।
तो दोस्तों जब दोनों संख्याओं की अगर हम बात करें, दोनों में एक संख्या का इकाई अंक 5 है, दूसरी का भी इकाई अंक 5 है। अगर दोस्तों हम दोनों के इकाइयों के अंकों को जोड़ते हैं, दोनों के अगर हम इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं के 5 + 5 क्या बच्चों 10 हो जाएगा क्या? तो बच्चों वही कॉन्सेप्ट तो हो गया है जो अभी सीखा है अपन ने, ठीक है। और ढाई का अंक क्या हो? समान। तो बच्चों अब धड़ल्ले से क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो अब कैसा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन कैसा होगा? तो क्वेश्चन दोस्तों ये होगा, संख्या इसके अंदर आपको ऐसी मिलेगी जैसे 25 मल्टीप्लाई बाई 25, 45 मल्टीप्लाई बाई 45। अक्सर कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे, बट उनको आज समझ में आया होगा कि एक्चुअली में जो मेन मेथड है वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35, 95 मल्टीप्लाई 95, ठीक है, और 85 मल्टीप्लाई 85, 75 मल्टीप्लाई बाई 75, 65 मल्टीप्लाई बाई 65। तो दोस्तों इनको हम आसानी से किस तरीके से निकाल पाएंगे? तो देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों जो हमने सीखा था। हमने क्या सीखा था कि जब अगर ऐसा होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 15, ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो चीज चेक करते हैं। एक तो जो आपका इकाई का अंक है, उन दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का योग क्या हो? 10 हो। तो बच्चों इधर भी 5 है इकाई का अंक, इधर भी 5 है। अगर हम दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो इकाई का अंक क्या हो गया? 10 हो गया। अब अगर हम ढाई के अंक की बात करते हैं बच्चों, तो ढाई का अंक क्या है? समान है। क्या है बच्चों? 1 1 है, 1 बराबर 1। तो कंडीशन फुलफिल। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों का क्या करते हैं बच्चों, दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का क्या कर देते हैं, आपस में करते हैं बच्चों गुणा। क्लियर? और इसके बाद में जो शेष अंक बचता है, यानी कि जो ढाई का अंक है, शेष संख्या और इस संख्या में गुणा संख्या +1। क्लियर? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 × 5, ठीक है। और दूसरी संख्या जो शेष बची है वो आपकी 1 है, और 1 में मैं 1 की वृद्धि कर दूं तो 1 × 2, इधर 5 × 2 10, और इधर 2। तो दोस्तों अगर मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, यहां पर दोस्तों देखिएगा, फर्स्ट वाली संख्या है जो 2 डिजिट में है, क्योंकि 2 डिजिट का अगर हम कर रहे हैं तो 2 डिजिट में ही पहली वाली संख्या को लिखना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे दोस्तों हम, सॉरी, ये 5 × 2 नहीं है, यहां पर आप देखिएगा 5 × 5 है, 5 × 5 है, बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने। तो 5 × 5 है, तो 5 × 5 करने पर हमारे पास में जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों? वो आएगा हमारा 25। करेक्शन कर लीजिएगा। तो फाइनली अगर इसके आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 25 और 2। और अगर इसको भी अगर आप 0 2 लगा करके लिखो, लेकिन किसी भी संख्याओं के आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो फाइनली इसका हो जाएगा 225 हो जाएगा बच्चों आंसर। अब देखिएगा हम फटाफट से देखिएगा किस तरीके से कर देंगे। तो दोस्तों ये सेम संख्या है, इसके अंदर आप देखिएगा इकाई का अंक 5 है, इधर भी इकाई का अंक 5 है। तो हम लिखेंगे 25, और ढाई के अंक को देखेंगे वो समान है, तो हम एक तरफ वाली संख्या के ढाई के अंक में क्या करेंगे? 1 की वृद्धि, वो हो जाएगा फाइनली 3। 25 मल्टीप्लाई 25 वाली संख्या में, और ये हो जाएगा हमारा 625। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 25, और इधर हम 1 की वृद्धि करेंगे, ये हो जाएगा 5। 5 को हम दूसरे वाले ढाई के अंक से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 × 5 = 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 35 वाले में क्या होगा? 25 और 12, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका 25 और 90, इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका 25 और 72, इसके अंदर आपका हो जाएगा दोस्तों 25 और 56, इसके अंदर दोस्तों आज आपका हो जाएगा 25 और दोस्तों क्या हो जाएगा? 25 के बाद में दोस्तों कितना हो जाएगा? 42। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से क्या निकाल पाओगे? इस तरीके से आप आसानी से संख्याओं को क्या कर पाओगे? गुणा कर पाओगे। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।